हेलो एंड वेलकम टू भारत की बात आपके साथ। और मैं हूं आपका दोस्त अजीत सिंह, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। हम लोग अपने पिछले वीडियो में जो डिस्कस कर रहे थे वह मूल रूप से चुनाव प्रक्रिया था। हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया हमारे देश के ऊपर सबसे बड़ा संकट का विषय बन गया है। आज जो मारामारी हो रही है, सारे के सारे हमारे देश की जो आम जनता है वह सब ओर से त्रस्त है। इतना त्रस्त है, इतना कष्ट में है, और वह आज से नहीं हो रहा है, आज़ादी के बाद से ही हो रहा है। बेशक 2, 4, 5 प्रधानमंत्री ऐसे बने देश में जो राष्ट्रवादी थे, जिनके अंदर देश की भावना, देश प्रेम की भावना, लोगों के लिए प्यार रहा, और वे समस्याओं के समाधान के लिए बहुत कोशिश भी किए। आज भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, सारे के सारे जितने एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी नेशनल एलिमेंट्स, सब आज एक इकट्ठा होकर के, जिन्होंने यूपीए में पहले अपना गठबंधन बनाया था उसका नामकरण इंडिया कर दिया है। यह एक धूर्त प्रकार की राजनीति है कि नहीं है, कि भोले भाले लोगों को एक एब्रिविएटेड इंडिया नाम बना करके कैसे हम बहलाकर फुसलाकर एक प्रोपेगेंडा फैलाकर शासन व्यवस्था में घुस जाएं। ये सारे के सारे लोग अगर आप देखें तो एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं। इनके पास सिर्फ एक ही छटपटाहट है कि अगर कोई राष्ट्रभक्त नेता देश में प्रधानमंत्री बना है तो हम लोगों की जो चल रही थी गुंडागर्दी लूटने की, खजाना लूटने की, भ्रष्टाचार करने की, ये सब ठप पड़ जाएगा। तो सब मिल करके इसको किसी तरह से मार पीट करके भगाओ। इनके पास अभी तक कोई नेता भी है जिसको ये सामने करके बोल सकें कि यस, दिस इज़ द मैन, वी आर गोइंग टू प्रोजेक्ट हिम एज द पीएम फॉर दिस कंट्री अगेंस्ट मिस्टर नरेंद्र मोदी। अब देखिए कि खर्चा कितना होता है इलेक्शन में। एक एक व्यक्ति जब इलेक्शन लड़ता है, एमएलए हो या अभी तो जनरल इलेक्शन एमपी की बात मैं कर रहा हूँ, एक एक सीट पर 1,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा का खर्चा आएगा। 1,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा आएगा मिनिमम। यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ये सब खर्चा मिल करके आपके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन भी बनेगा। और उसके बाद जो चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएगा, उससे जो अर्क बनेगा, उससे जो महापुरुष लोग इलेक्टेड होकर के आएंगे, वे कैसे महापुरुष होंगे, इस बात को ज़रा सोचिए। क्या उम्मीद है, ये अगर जीत भी गए, येन केन प्रकारेण जातिवादी समीकरण लगा करके, मजहबवादी समीकरण लगा करके, एंटी सोशल एलिमेंट्स को पकड़ करके, एंटी नेशनल लोगों को पकड़ करके, तब भी इनमें से कौन बनेगा प्रधानमंत्री? और जब कोई प्रधानमंत्री बनेगा भी तो क्या ये लोग देश के बारे में सोच पाएंगे? इन लोगों का अपना राजनीतिक भविष्य खतरे में लगता है, क्योंकि जनता भी अब 18% जो साक्षर थी वह 74% साक्षर हो चुकी है। देश की जनता देख रही है कि हम कितने त्रस्त हो चुके हैं। महाराज, शिक्षा आपके सरकार के द्वारा आपका पैसा शिक्षा पर कितना अपव्यय हो रहा है, और आपके बच्चों को कोई शिक्षा नहीं मिल पा रही है। प्राइवेट स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं, सिर्फ बिजनेस हो रहा है, नकली सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे डिस्क्वालीफाइड होकर के बेरोज़गार तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं, और बेवकूफ़ लोगों का बेवकूफ़ बच्चा आईएएस भी बन जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत ऐसे सबूत हैं। मैं देखता हूँ मीडिया को,
एक आईएएस, ऐसे ऐसे आईएएस मैंने देखा है जिसको 2 लाइन हिंदी या अंग्रेजी बोलने नहीं आती है। तो इतना भ्रष्टाचार है, आपके शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चे जो गरीब हैं उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो पा रही है। सारे नेता अंग्रेजी का विरोध करते हुए दिखेंगे आपको, लेकिन सारे नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, और ये अंग्रेजी माध्यम से पढ़वा रहे हैं। देखिए, सारे के सारे नेता एक हैं, जितना दंगा होगा आपके बच्चे, आप और हम मरेंगे, इनके बच्चे नहीं मरेंगे, और ये कभी भी नहीं जलेंगे, ये सिर्फ हम लोगों को जला जला के मारेंगे। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? आज संसदीय समिति ने कहा, ये मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं किसी राजनेता के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, कि चुनाव की जो न्यूनतम आयु है वो हो जानी चाहिए 18 वर्ष। वाह भाई वाह, 18 वर्ष का लड़का क्या परिपक्व होगा? मैं तो कहता हूँ कि आज अगर एमएलए और एमपी बनने के लिए 25 साल की जो उम्र है वह भी ठीक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जब एक जज बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनाते हैं, तो उसके लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? क्या होती है? 35 वर्ष। यह जो आयु है क्वालिफिकेशन के अलावा एक कंडीशन है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आई एम टॉकिंग टू यू। ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेज़ों ने इस कानून को बनाया कि 35 साल कम से कम उसकी आयु होनी चाहिए, अलावे उसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वह एलएलबी होना चाहिए, 10 साल उसका प्रैक्टिस होना चाहिए, वगैरह वगैरह, वट एवर दीज आर द प्री कंडीशंस। बट एट द सेम टाइम their age, minimum age should be 35 years so that he can take a decision rationally। वह परिपक्व भाव से कोई निर्णय ले सकता है। एक लड़का 25 साल का एमएलए बन जाता है, 25 साल का लड़का एमपी बन जाता है, यह बहुत ही गलत बात है। बिकॉज एट द एज ऑफ 25 ही इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू टेक अ रैशनल डिसीजन। अब डिसीजन कौन लेगा भाई? जब अच्छा आदमी रहेगा तब तो रैशनल डिसीजन होगा। यहाँ तो ये लोग प्रजातंत्र को एक तरह से राजतंत्र बना करके, परिवारवाद बना करके, दबा करके जनता को अशिक्षित बना करके, बेरोजगारी बना करके, बेरोजगारी पैदा की गई है। इतने पैसे जो खर्चा होते हैं इलेक्शन में ही केवल, तो ये लोग जब 1000 करोड़ खर्चा करता है तो 10,000 करोड़ रुपया कमाता है। This is their investment and then they take it as return on investment. It has become a business, criminal business। ये पॉलिटिक्स क्या है इंडिया में? It's a kind of criminal business। Let me tell you very frankly, 1000 करोड़ रुपया खर्चा करता है तो 10,000 करोड़ रुपया हमारा आपका लूटता है। तो ये जो बेरोज़गारी है, कहीं आप देखते हैं कोई फैक्ट्री लगता है? अगर चिंतन हो, ढंग से प्लानिंग हो, सारे के सारे बच्चों का डेटाबेस बने, स्कूल में अच्छी शिक्षा बने, तो क्या यह संभव नहीं था कि हमारे सारे बच्चे एम्प्लॉयड हो सकते हैं? विश्व का बाज़ार इतना बड़ा बाज़ार है, हमारे पास फूड प्रोसेसिंग की इतनी अच्छी फूड प्रोडक्ट्स वगैरह हैं जिसका हम प्रोसेसिंग करके विदेशों में बढ़िया कीमत पर बेच सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक से बढ़कर एक एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो देश को तोड़ना चाहता है, एंटी सोशल एलिमेंट्स जिनके पीछे पुलिस पड़ी रहती थी, वे ही लोग चुनाव में येन केन प्रकारेण अगर जीत करके आएंगे, या हम और आप अपने जाति और मजहब के आधार पर, चूँकि हम लोग बड़े सीधे हैं, भोले भाले हैं, नहीं बोलना चाहिए, अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं अच्छे सरकार की? आपका हित कैसे हो सकता है? ज़रा ध्यान दीजिएगा इस पर, अपने स्वार्थ के बारे में सोचिएगा। मैं फिर आपके साथ नया वीडियो लेकर के आऊँगा, और जो भी सज्जन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें,
ताकि मेरा वीडियो आपके पास नियमित आता रहे। आज के लिए इतना ही, आगे फिर चर्चा होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।